हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि क्या चंद्रयान 3 की साउथ पोल की लैंडिंग फेक थी और एक ऐसा भारतीय किसान जो कि सब्जियों को ऑडी कार में ही बेचता है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों एप्पल के नए आईफोन अब जीपीएस को छोड़कर हमारे स्वदेशी नाविक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आज की इस दुनिया में हम स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में यूएसए और कनाडा के लोग अब स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ और नहीं बल्कि कुत्तों के पिंजरों में ही सो रहे हैं। असल में वेस्टर्न कंट्रीज की एक नई थेरेपी के अनुसार यहाँ के अब बड़े बड़े डॉक्टर्स लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए बेड की बजाय कुछ इस तरीके से एक बड़े पिंजरे में सोने की सलाह देते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब भी हम किसी छोटी या फिर कंजेस्टेड जगह में सोते हैं तो उस मूवमेंट में या फिर उस सिनेरियो में हमारा दिमाग पूरे ही तरीके से एक्टिव रहता है, जिसके चलते हुए ओवरथिंकिंग या फिर स्ट्रेस हमें काफी ज्यादा कम होता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए इस अजीब सी चीज को अब वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, कैसा हो कि आगे आने वाले समय में हमारे देश के वीर जवान बुरी सी बुरी सिचुएशन या फिर कैसी भी सिचुएशन में कभी भी एनिमी के सामने हारे ही नहीं। सुनने में काफी ज्यादा ख्वाब सा लग रहा है ना, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपका यही ख्वाब अब पूरा होने वाला है। असल में अभी हाल ही में वीरा टेक्टिकल्स नाम के एक स्टार्टअप ने कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे क्लॉक को बनाकर तैयार कर लिया है जिसे पहनने के बाद कोई भी सैनिक कुछ इस तरीके से गायब हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये कपड़ा ना सिर्फ हमारे सैनिकों को दुश्मन की आंखों से ओझल करेगा बल्कि इंफ्रारेड कैमरा भी हमारे सैनिकों को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए खुद इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस कपड़े को अप्रूव करते हुए भारतीय सैनिकों की वर्दी बनाने का ऑर्डर दे दिया है। तो अभी कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में इस सेक्टर में एक हम बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जरूर लाने वाले हैं। फैक्ट नंबर 13। दूसरे सीरीज में या फिर बहुत सी अलग अलग वीडियोस में आपने स्पेस से आने वाले बेहद ही अजीब अजीब सिग्नल्स की आवाजों को तो जरूर सुना होगा, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर वो सिग्नल जो कि हमारी अर्थ से स्पेस में लाइफ को ढूंढने के लिए भेजा गया था एक्चुअली में वो कैसा था? असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस तरीके के सिग्नल को सबसे पहली बार 16 नवंबर साल 1974 में प्यूर्टो रिको टेलीस्कोप से भेजा गया था। लेकिन हमें से बहुत ही कम लोगों को इस पूरे ही चीज के बारे में पता होगा क्योंकि उस समय इस पूरे ही सिनेरियो को काफी ज्यादा सीक्रेटिव वे में कंप्लीट किया गया था। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा सीक्रेट और रेयर है तो माय इंडिया फैमिली का इस सिग्नल को सुनना तो बनता ही है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 12। हम सभी को ये पता है कि हमारे देश भारत में क्रिएटिविटी और टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप उस देश में रहते हैं जहां के लोग एक सिंपल सी मारुति 800 को एक रोल्स रॉयस कार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं केरल में रहने वाले हदीफ की, जिन्होंने कि सिर्फ 45,000 रुपए खर्च करके अपनी मारुति 800 कार को कुछ इस तरीके से एक रोल्स रॉयस मिनी कार की रेप्लिका में ही कन्वर्ट कर लिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि हदीस की इस क्रिएटिविटी को देखने के लिए ना सिर्फ आसपास के लोग बल्कि भारत के कोने कोने से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और सच में ये चीज कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज कराती है कि एज एन इंडियन हम कितने ज्यादा क्रिएटिव हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, नॉर्मली हमारी साइंस हमसे ये कहती है कि अगर किसी भी इंसान के दांत जवानी में टूट जाते हैं तो हम उसे किसी भी तरीके से रीग्रो नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में हम अपनी ही साइंस की थ्योरी को पूरे तरीके से गलत प्रूफ करने वाले हैं, या यूं कहूं कि ऑलरेडी कर भी चुके हैं। असल में भी हाल ही में एक जापानीज कंपनी के एक साइंटिस्ट ने दुनिया की सबसे पहली ऐसी मेडिसिन को भी बनाकर तैयार कर लिया है जो कि एक इंसान के दांतों को किसी भी उम्र में दोबारा से ग्रो कर सकती है। असल में इस मेडिसिन के अंदर USAG1 जीन का इस्तेमाल किया गया है जो कि हमारे गम में इंटरनली जाकर एक ऐसे रिएक्शन को स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में दोबारा से टीथ बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस मेडिसिन का चूहों के ऊपर ऑलरेडी सक्सेसफुल ट्रायल भी किया जा चुका है, जिसके चलते हुए महज 1 से 1.5 साल के अंदर इस मेडिसिन को हम इंसानों के लिए भी मार्केट में लाया जाएगा, जिसके आने के बाद एटलीस्ट ओल्ड एज में जाकर जितनी भी हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी से तो हमें छुटकारा जरूर मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज भी मौजूद हैं जहां के एक लॉ के अनुसार उनकी कंट्रीज में 2 हॉरर मूवी 90 दिनों के अंतराल के अंदर कभी भी रिलीज नहीं हो सकती। यानी कि अगर आज उन कंट्रीज में एक हॉरर मूवी को रिलीज किया गया है तो दूसरी हॉरर मूवीज 90 दिन या फिर उसके बाद ही रिलीज की जा सकती है। लेकिन आखिर इस अजीब से लॉ को उन कंट्रीज में पारित किया ही क्यों गया है? असल में गाइस, इसके पीछे का रीजन कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की ही हेल्थ है। असल में गाइस, जब भी हम किसी भी हॉरर मूवी को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में मौजूद एमिगडाला पार्ट काफी ज्यादा
ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड को भी एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एड्रेनलिन और कार्टिसोल बहुत बड़े तादाद में रिलीज होने लगता है, जिसे सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि यूजुअली ये हार्मोन्स स्ट्रेस या फिर काफी ज्यादा डेंजर वाली सिचुएशन में ही हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, जो हमारी बॉडी में फाइट या फिर ओवर एक्टिविटी मोड को भी एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी स्टोर्ड शुगर होती है वो हमारे ब्लड में जाकर मिल जाती है। और जब यही शुगर मिला हुआ ब्लड हमारी मसल्स के अंदर पहुंचता है तो यही चीज हमारी हार्ट रेट को काफी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आगे आने वाले कुछ दिनों तक हम जो भी खाते हैं वो खाना सीधा का सीधा फैट बनता है, जिसके चलते हुए फॉर श्योर हमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वरना खामखा आपका मूड खराब हो जाएगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए बहुत सी कंट्रीज में 2 हॉरर मूवीज के बीच 90 दिन का गैप रखा जाता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप एक अच्छी हॉरर मूवी को देखते हैं तो उसका यही इंटरनली असर आपकी बॉडी में लगभग 60 से 90 दिन तक रहता है। और जिन भी कंट्रीज में ऑलरेडी पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम होती है उन कंट्रीज में इसी तरीके के लॉ को आपकी सेफ्टी के लिए ही बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों नॉर्मली ये कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमारे देश भारत के किसान की सैलरी एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक किसान और हर एक सिनेरियो में ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं बैठती, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा किसान भी मौजूद है जो कि अपनी सब्जियों को किसी ठेल शॉप या फिर सुपर मार्केट में नहीं बल्कि खुद की ही ऑडी A4 कार में बेचता है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ केरल के एक नौजवान किसान सुजीत की, जो कि अपने खेत में पैदा हुई सब्जियों को बेचने के लिए कुछ इस तरीके से ऑडी A4 कार का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसकी की इंडियन मार्केट में कीमत लगभग 44 लाख रुपए से लेकर 52 लाख रुपए के आसपास होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सुजीत ऐसा सिर्फ और सिर्फ लोगों की स्टीरियोटाइप मेंटालिटी को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनका यह मानना है कि अक्सर हम भारतीय एक किसान को हमेशा ही साइकिल या फिर बैलगाड़ी से चलता हुआ ही इमेजिन करते हैं, लेकिन टेक्निकल बेसिस पर हमारे देश के कुछ ऐसे किसान भी मौजूद हैं जो अगर चाहे तो अपनी सब्जियों को लाखों रुपए की गाड़ियों के साथ साथ करोड़ों रुपए के चॉपर्स में भी बेच सकते हैं। वाओ। फैक्ट नंबर 8। गाइस हम सभी को यह पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान यूएसए के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में ऐसी उड़ती हुई चीजों को देखा था जो फॉर श्योर लोगों के हिसाब से इस दुनिया से तो बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करती थी। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट वर्ल्ड वॉर सेकंड में इतनी बार हुए कि उसके बाद से लेकर आज तक भी अगर ऐसे इंसिडेंट को आप काउंट करेंगे तो उसका काउंट आज भी काफी ज्यादा कम ही होगा। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएसए में ऐसा हुआ ही क्या था जिसके चलते हुए कुछ इस तरीके के अजीब से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमें यूएसए में बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिले थे। असल में बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएसए के इंजीनियर्स ने एक एक्सो एटमॉस्फेरिक व्हीकल को भी बनाकर तैयार किया था, जो कि हवा में कुछ इस तरीके से कहीं पर भी ना सिर्फ हवर कर सकता था बल्कि टिल्ट और टर्न भी कर सकता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस डिवाइस को सिर्फ और सिर्फ हवा में ही दुश्मन देशों की मिसाइलों को खत्म करने के लिए बनाकर तैयार किया गया था, क्योंकि जैसे ही इस डिवाइस को कोई भी मिसाइल आती हुई दिखाई देती थी ये फ्लाई करके उस मिसाइल के ठीक सामने जाकर हवा में रुक जाया करता था और वो मिसाइल जमीन की बजाय इससे हिट करके खत्म हो जाया करती थी। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी था कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएसए में इन तरीके के व्हीकल्स को हर रोज बहुत बड़ी क्वांटिटी में उड़ाया जाता था, तो लोगों को ये डर सताने लगा कि एक्चुअली में ये चीज कुछ और नहीं बल्कि दूसरे प्लेनेट के लोगों के ही स्पेसक्राफ्ट हैं, लेकिन टेक्निकली ऐसा कुछ भी नहीं था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों नॉर्मली हमारे देश भारत और देशों में भी अलग अलग तरीके की डिशेस को बनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में हमारा पड़ोसी चाइना अब कुछ और नहीं बल्कि बबल्स यानी कि झाग ही खा रहा है। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में चाइना के अंदर कुछ इस तरीके की बबल डिश काफी बड़े स्केल पर फेमस होती हुई चली जा रही है, जिसको कि कुछ ऐसे कंपाउंड का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है जो कि इन बबल्स को आपस में जोड़े रखता है। और इसके बाद जब इन बबल्स को प्लेट के ऊपर रखे हुए स्टैंड के ऊपर रख दिया जाता है तो इसके अंदर से वही कंपाउंड लीक करने लगता है जो कि प्लेट में नीचे रखे हुए लेमन पर गिर जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि चाइनीज लोगों को ये बबल, ये कंपाउंड और ये लेमन इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि प्रेजेंट डेट में इस डिश की चाइनीज मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से कीमत लगभग 1500 रुपए पर प्लेट के आसपास है, जो चीज घिनौनी तो नहीं है लेकिन हाँ अजीब वो काफी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे इस पूरी दुनिया में मौजूद हर एक पांडा सिर्फ और सिर्फ चाइना की ही प्रॉपर्टी है। अब ऐसा क्यों है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अगर ये चीज आपको पांडा के मामले में ही काफी ज्यादा अजीब लग रही हो तो थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि ये चीज
सिर्फ पांडा तक सीमित नहीं है। असल में गाइस, अगर कोई भी पिजन आपके ऊपर या कहीं पर भी पूप को कर देता है तो उसे भी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की ही अमानत माना जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ब्रिटेन में पिजन की पूप को काफी ज्यादा अच्छा और लकी माना जाता है, जिसके चलते हुए ब्रिटेन कई साल पहले ही ऑलरेडी दुनिया के सामने क्लेम कर चुका है कि भले ही कोई भी पिजन दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद क्यों ना हो, अगर वो कहीं पर भी पूप को करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की ही प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भी पिजन आपके घर में जाकर पूप को कर देता है तो उसको साफ करने के लिए आप सीधा ऋषि सुनक को ही फोन लगा दें। इस सूचना सिर्फ जनहित में ही जारी है, कॉल वॉल लगाने की जरूरत नहीं है भाई लोगों। फैक्ट नंबर 5। गाइस, एक वो दौर था जब लोगों को रिस्ट वॉच पहनने का शौक एक अलग ही लेवल पर था, जिसके चलते हुए मार्केट को कैप्चर करने के लिए उस समय स्मार्टली एप्पल ने अपनी स्मार्ट वॉचेस को मार्केट में उतारकर पूरे ही मार्केट को कैप्चर कर लिया था। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो आजकल हर एक इंसान को लाइव स्ट्रीम करना या फिर शॉर्ट वीडियोस को बनाना और शूट करना काफी ज्यादा पसंद होता है, जिसके चलते हुए मेटा और रेबन ने मिलकर एक ऐसे स्मार्ट ग्लासेस को भी बनाकर तैयार कर लिया है जो कि आपकी लाइव स्ट्रीम के एक्सपीरियंस को एनहेंस जरूर कर देंगे। असल में इन स्मार्ट ग्लासेस में एक कैमरा, माइक्रोफोन, वॉइस कंट्रोलर और यहां तक कि ब्लूटूथ को भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी मदद से आप बेहद ही आसानी से हाई डेफिनेशन में वीडियोस, फोटोज को क्लिक करने के साथ साथ मेटा के सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के स्मार्ट ग्लासेस की कीमत इंडियन करेंसी में लगभग 30,000 रुपए के आसपास होगी। हालांकि ये चीज अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या इंडिया में आने के बाद ये चीज मार्केट को कैप्चर कर पाएगी या फिर नहीं, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 4। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है जिसे कोई भी दूसरी कंट्री फॉर श्योर अपने नाम तो कभी नहीं करना चाहेगी। असल में सऊदी अरब में लोगों के द्वारा भीख मांगना पूरे ही तरीके से इलीगल होता है, जिसके चलते हुए हर महीने सऊदी अरेबिया पुलिस बहुत से ऐसे लोगों को पकड़ती है जो कि सड़क किनारे इलीगल तरीके से भीख मांग रहे होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि खुद सऊदी अरेबिया का कुछ ऐसा कहना है कि उनकी जेलें बहुत बड़े स्केल में ऐसे भिखारियों से भरी हुई है जो कि सीधा का सीधा पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये भी है दोस्तों कि अभी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 90% पकड़े गए भिखारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से ही हैं। और यही चीज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के नाम एक अजीब से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर देती है। और हाँ, ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे फॉर श्योर कोई दूसरी कंट्री तो कभी भी अपने नाम नहीं करना चाहेगी। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह टूर ने दूसरी बार शॉर्ट पुट कंपटीशन में गोल्ड को जीतकर हमारे देश और अपने नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों एप्पल अपने नए फोन में जीपीएस को छोड़कर हमारे स्वदेशी नाविक का इस्तेमाल कर रहा है? असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी फोन चाहे वो iOS से चलता हो या फिर एंड्रॉइड से, प्रेजेंट डेट में आपको मैप्स पर नेविगेट करने के लिए जीपीएस सिस्टम का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन वही बात अगर एप्पल के 15 प्रो मॉडल्स की जाए तो अब ये जानकर खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन इस डिवाइस के अंदर अब जीपीएस सिस्टम को हटाकर इंडिया के अंदर हमारे स्वदेशी नाविक सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर एप्पल जो खुद यूएसए की ही एक कंपनी है, उसे यूएसए के ही जीपीएस को छोड़कर इंडिया के नाविक का इस्तेमाल करना ही क्यों पड़ रहा है? असल में गाइस, अगर इसके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर को दिया जाए तो वो ये है दोस्तों कि इस समय ना सिर्फ पूरी दुनिया में भारत का बल्कि भारतीय टेक्नोलॉजी का भी डंका बज रहा है और उसी का ही जीता जाता है एग्जाम्पल या फिर फर्क हमें अब दिख भी रहा है। क्योंकि जिस नाविक सिस्टम को डेवलप करने के दौरान बड़ी बड़ी कंट्रीज हमें क्रिटिसाइज करके ये बोल रही थी कि हम जीपीएस की टक्कर कभी भी नहीं ले सकते हैं, आज कहीं ना कहीं उनके मुंह पर भी हमने ताला लगा दिया है। अब प्रैक्टिकली ये ताला क्यों लगा है, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा जीपीएस और नाविक को कंपेयर करना होगा। असल में जीपीएस को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है, लेकिन वही बात अगर नाविक की जाए तो नाविक को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क यह है दोस्तों कि जीपीएस में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इन तरीके की सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही रखा जाता है और ये भी अर्थ के मूवमेंट के हिसाब से खुद को रोटेट करते रहते हैं। जबकि बात अगर नाविक की जाए तो नाविक में 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के साथ साथ 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी भी ऊंचाई अर्थ के सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है। अब दोस्तों इससे होता कुछ ऐसा है कि क्योंकि नाविक की सैटेलाइट्स 2 अलग ऑर्बिट में मौजूद होती हैं, तो इससे नाविक की एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसलिए जहां पर जीपीएस हमें महज 20 मीटर के आसपास तक की एक्यूरेसी को प्रोवाइड करता है, वहीं नाविक की एक्यूरेसी 5 से 10 मीटर होती है, यानी कि जीपीएस से स्ट्रेट दुगनी या फिर उससे भी ज्यादा। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की
जाए तो जीपीएस की करंट सैटेलाइट्स 31 है, जो कि ऑलमोस्ट पूरी ही अर्थ को कवर करती हैं। लेकिन वही बात अगर नाविक की जाए तो नाविक की महज 7 सैटेलाइट्स मौजूद है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया और इंडिया के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर आसपास के एरिया को ही कवर करती हैं, जिसकी वजह से भी नाविक की एक्यूरेसी इंडिया के अंदर जीपीएस से काफी ज्यादा हो जाती है। और इसलिए अगर कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर जीपीएस को ड्रॉप करके अपनी डिवाइस में नाविक का इस्तेमाल करती है तो उसे इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि एक तो उसके फोन में मैप्स और नेविगेशन की एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही साथ एज एन इंडियन हमें नाविक को यूज करने में एक अलग ही लेवल का प्राइड भी महसूस होगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए दुनिया में अपने आप को सबसे ज्यादा आगे रखने और इंडिया के अंदर अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए प्रेजेंट डेट में आपको आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स में जीपीएस की बजाय नाविक की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। हालांकि एप्पल ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि आगे आने वाले समय में वो इसी टेक्नोलॉजी को अपने मिड सेगमेंट वाले फोन्स में भी इंट्रोड्यूस बहुत जल्द करने वाले हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात जरूर होगी। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया के अंदर जीपीएस को ड्रॉप करके नाविक का इस्तेमाल कर रही है। फैक्ट नंबर 1। क्या चंद्रयान 3 का साउथ पोल पर लैंड करना पूरे तरीके से फेक है? वेल गाइस, अब ऐसा मेरा नहीं बल्कि चाइनीज और नासा के साइंटिस्ट का मानना है, और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए चंद्रयान 3 की लैंडिंग की न्यूज जैसे ही दुनिया के सामने आई, उन्होंने इंटरनेशनली बड़ी बड़ी मंचेस पर जाकर दुनिया को यह कहा कि इंडिया कभी भी चांद के साउथ पोल पर लैंड कर ही नहीं पाया है। यानी कि जिस चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग को हम और आप बहुत जोरों शोरों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी ऐतिहासिक अचीवमेंट को नासा और चीन के साइंटिस्ट पूरे ही तरीके से नकार रहे हैं। अब आखिर चीन और नासा के साइंटिस्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलिए इसके प्रैक्टिकल आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, चीन के फर्स्ट लूनर मिशन के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल के पास लैंड हुआ ही नहीं है। अब ऐसा क्यों है, इसको जानने से पहले हमें हमारी अर्थ की टिल्ट यानी कि झुकाव को जानना होगा। असल में गाइस, क्योंकि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट यानी कि झुकी हुई है, तो इसकी वजह से 66.5 और 90 डिग्रीज लैटिट्यूड के बीच के रीजन को हमारा पोलर रीजन माना जाता है, यानी कि इसी रीजन में, और दूसरी तरफ हमारा नॉर्थ पोल। लेकिन वहीं दोस्तों बात अब अगर मून की जाए तो मून पर यह टिल्ट यानी कि झुकाव सिर्फ 1.5 डिग्री का है, जिसके चलते हुए चाइना और नासा के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मून का पोलर रीजन महज 85 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही है, और ये एक बेहद ही नैरो और छोटा सा रीजन है। अब क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 अबाउट 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर मून पर लैंड किया है, जो कि इस छोटे से पोलर रीजन में नहीं आता है, तो चाइनीज और नासा साइंटिस्ट के अनुसार इंडिया का मून के साउथ पोल के पास लैंड करने का क्लेम पूरे ही तरीके से गलत है, क्योंकि उनके अनुसार प्रैक्टिकली हमने मून की जिस जगह पर लैंड किया है वो जगह मून के पोलर रीजन में आती ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट, जिसे अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है, वो भी लूनर साउथ पोल से लगभग 627 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसके चलते हुए अब प्रेजेंट डेट में ये सारी ही चीजें हमारे सामने आ रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन तरीके की बेतुकी थ्योरी सही है या फिर गलत, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया को डिप्लोमेटिक तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है? आपकी जो भी ओपिनियन है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे अगर मैं अपनी बोलूं तो बीइंग एन इंडियन भाई, मुझे तो इस चीज पर बहुत ज्यादा गर्व है कि हम सही तरीके से साउथ पोल पर लैंड कर गए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी कंट्रीज हमें नीचे दिखाने के लिए क्या क्या बोलती रहे। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 10,000 लाइक वीडियो का लाइक टारगेट है, प्लीज कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर डायरेक्ट मुझे डीएम भी कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद, और हां, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।